दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि स्वर कथा चैनल के माध्यम से हम रामायण से जुड़ी हुई कोई ना कोई कथा आपको अवश्य सुनाएंगे जब तक दशहरा आता है। और पिछले एपिसोड में मैंने यह भी वायदा किया था कि रामायण से जुड़ी तीनों खलनायिकाओं के विषय में भी बात करेंगे। पिछले एपिसोड में रामायण के सबसे बड़े खलनायक रावण के विषय में हमने बात की थी। आशा है आपने अपने सभी मित्रों से भी आग्रह किया होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण से जुड़ी हुई कथाएं, अनकही कथाएं सभी लोगों तक पहुंच सके, जनमानस तक पहुंच सके, हमारी नई जनरेशन तक पहुंच सके और भारतीय सभ्यता के विषय में सभी को पता लग सके। तो आरंभ करते हैं तीन खलनायिकाओं के विषय में बात। केकई, जिसका नाम याद आते ही याद आता है कैसे वो कोप भवन में जा बैठे। मंथरा, जिसका नाम लेते ही याद आता है कि कैसे उसने केकई के कान भरे। शूर्पणखा, उसका नाम लेते ही एक ऐसी भयानक सी स्त्री का नाम याद आता है जिसने लक्ष्मण और राम पर डोरे डालने की कोशिश की थी और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और उसी के उकसाने पर रावण ने मां सीता का अपहरण किया था। ऐसा ही हमने सब कथाओं में पढ़ा है, ऐसा ही हमने सबसे सुना भी। मित्रों, मैं अक्सर बहुत देर से सोता हूं, लिखता हूं ना। तीसरा पहर रात्रि का हो ही जाए। नवरात्रि आरंभ होने वाले थे, पहला दिन बीत चुका था नवरात्रि का। हमने उपवास के बाद मैं अपनी धर्म पत्नी से बात कर रहा था। रावण के विषय में हम चर्चा कर ही चुके थे। तो बात आई खलनायिका को। हम सोचने लगे कि जो हमने सुना है क्या वो सभी को सत्य है? क्या कारण थे कि इन तीनों खलनायकों ने एक विचित्र प्रकार से व्यवहार किया, एक ऐसा व्यवहार किया जिससे सबको दुखी तो किया। युद्ध हुआ, भगवान राम विवाह के थोड़े दिन के पश्चात ही सीता सहित वनवास को चले गए। दर दर को भटके, एक राजकुमार दर दर भटक रहा, एक राजकुमारी दर दर भटक। इसी विषय में हम चर्चा करते करते अचानक क्या हुआ, एक कमरे में खुशबू सी फैल गई और पता नहीं हम कब सो गए। मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे उठा रहा है। एक बहुत ही सौम्य सी प्रकृति का मनुष्य ही कहूंगा, पर उसे एक अजीब तरह का तेज निकला। उसने मुझे इशारे से अपनी ओर बुलाया और मैं मंत्रवत, जैसे मैं रोबो बन चुका हूं, उसके पीछे पीछे चल दिया। देखा तो एक स्पुतनिक जैसा बहुत बड़ा जहाज सा है, लंबा, बहुत ज्यादा चौड़ा तो ना था पर आसमान को छू रहा था। उसका अचानक प्रवेश द्वार खुला और मैं, जैसे मैंने कहा, एक रोबो की भांति अंदर चला। सब आराम के साधन मौजूद थे। मेरी तंद्रा टूटी। मैंने पूछा, वो कौन हो तुम? मुझे कहां ले जाना चाहते? उनका अभी पता लगता है। तुम कथाकार हो ना? उनका हाँ। तो कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अपनी कथा तुमसे कहना चाहते हैं। सुना है तुमने शकुनी के विषय में भी बहुत बातें की। शकुनी के एक ऐसे रूप को भी लोगों के सामने रखा है
जिससे लोगों को ज्ञात हो सका है कि शकुनी ने जो भी कुछ महाभारत काल में किया वो क्यों किया, क्या कारण थे उसके पीछे, क्या व्यथा थी उसकी, क्या दुख था उसका। उससे लोगों में बड़ी उत्सुकता जाती है, परलोक निवासियों में बहुत उत्सुकता जाती है। वो भी जानना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके पक्ष की कहानी भी सभी के सामने रखी जाए। श्रोतागण जानते होंगे, जिन्होंने स्वर कथा चैनल पर हमारे एक एपिसोड न्याय की गुहार दास्तां शकुनी की सुना होगा, अभी भी वो उपलब्ध है। जिन श्रोताओं ने अगर वो नहीं सुना है तो वो स्वर कथा चैनल पर सब्सक्राइब करके, यदि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो स्वर कथा चैनल पर सुन सकते हैं। उसमें हमने कोशिश की थी कि हम शकुनी का भी पक्ष सबके सामने रखें। शकुनी ऐसा ना था जैसा वो बन गया। देखते देखते उस स्पुतनिक कहूं या जहाज कहूं या रॉकेट कहूं, क्या मैं नहीं जानता था, वो बादलों को छूने लगा, बादलों को पार करता 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 एक ऐसे संसार में पहुंच गया। जब हम बाहर निकले, क्या वातावरण, सुगंध बह रही थी चारों ओर, हरियाली ही हरियाली थी। सड़कें भी ऐसी थी जैसे रबड़ की बनी हुई, चमकदार। पैर ऐसे पड़ रहे थे जैसे हवा में पड़ रहे थे। मैं बोल उठा, मुझे क्यों लाया गया? मैंने तुम्हें कहा कथाकार कि कुछ लोग अपनी व्यथा तुमसे कहना चाहते हैं। तुम्हारे गणपति ने आज्ञा दी तुम्हें लाने की, ताकि तुम उनको भी न्याय दिलवा सको। मैं एक बात और बोलूंगा, कितनी शुद्धि है ना, कितनी अच्छी वायु बह रही है, कितना स्वच्छ वातावरण है। तो हंस दिया, वातावरण तो तुम्हारे मृत्यु लोक का भी सुंदर है, परंतु तुम प्राणियों ने ही उसको खराब कर दिया। खैर, वो तुम्हारा मामला है। कहते कहते हम चल दिए। चलते चलते एक महल नुमा जगह में पहुंचे और महल में हमने प्रवेश किया। तो सामने क्या देखता हूं, महारानी केकई, मंथरा, शूर्पणखा बैठी हुई। मुझे देखते ही खड़ी हो गई, बोली आओ कथाकार आओ। कितनी सदियों से हम इंतजार कर रहे हैं, कितनी प्रतीक्षा करवाते हैं। तुमने हम सब में एक आशा की किरण जगाई। हमने शकुनी की जो कथा तुमने सुनाई सुनी है, हमें विश्वास है कि तुम हमें भी न्याय दिलाओगे। मैंने कहा, मैं कौन होता हूं तुम्हें न्याय दिलवाने? हाँ, तभी मैं उस व्यक्ति से बोला जो मुझे वहां लेकर आया था कि मेरी पत्नी जाग चुकी होगी, वो मुझे ना देखकर घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी। वो व्यक्ति बोला, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पल में ही तुम्हें सब बातों को पता लग जाएगा जो ये चाहती है, और मैं तुम्हें तब तक वापस पहुंचा दूंगा जब तक तुम्हारी पत्नी जागे और उसको आभास भी ना हो। हाँ, एक बात मैं अवश्य तुमसे, जो भी चर्चा तुम्हारी यहां हो उसको जाते ही कलमबद्ध कर देना, क्योंकि एक बार तुम दोबारा से निंद्रा में आ गए तो सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें याद भी ना रहेगा कि तुम कहां। इसलिए मैं फिर एक बार तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कि जैसे ही तुम मृत्युलोक में पहुंचो, अपने कंप्यूटर पर बैठना और सारी कथा को विस्तार से लिख डालना इस चर्चा, तभी तुम जन साधारण तक इन बातों को पहुंचा पाओ। चुपचाप सुनता रहा। मैं आगे बढ़ा उन तीनों देवियों की ओर। मैंने कहा, मैं कौन हूं न्याय दिलाने वाला? मैं तो कथाकार हूं, मैं तो अपनी बात कहता हूं जो मुझे समझ में आती है। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं, ना ही किसी जूरी का सदस्य हूं।
जो पक्ष मुझे ठीक लगता है मैं पक्ष की भी बात करता हूं, विपक्ष की भी बात करता हूं और पूर्ण सत्यता से उन बातों को कलमबद्ध कर जनसाधारण तक पहुंचाता है। कई बोलू कि हमें तुमसे इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं। हम नहीं चाहते कि केवल हमारी पक्ष की बात, जो तुम्हें ठीक लगे, जो हम बात कहें, केवल उसको अश्रक्ष वहां पहुंचा देना जनसाधारण तक। बाकी निर्णय हम उन्हीं पर छोड़। मैंने कहा तुम्हारी क्या बात पहुंचाऊंगा? तुम्हारे कारण तो भगवान राम को इतना दुख झेलने पड़े, मां सीता को वन वन भटकना पड़ा, लक्ष्मण अपनी पत्नी से बिछड़ गए, भरत को 14 वर्ष तक वनवासी जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा, पूरी अयोध्या नगरी उजड़ गई, सुनसान हो गई, वीरान हो गई, जैसे एक विधवा हो जाती है। और फिर मां सीता के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, उनका अपहरण ही उड़ाला, एक सुकोमल राजकुमारी का अपहरण। शूर्पणखा तुम्हारे भाई के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे कारण। मैं तुम्हारा क्या पक्ष लूंगा? शूर्पणखा बोल उठी कि हमने अपना पक्ष लेने की बात नहीं कही है तुमसे, केवल आप हमारा पक्ष सुनिए, जो कभी किसी के सामने लाया नहीं। लेखकों ने वो लिखा जो उन्होंने चाहा। उन्होंने कभी हमारा पक्ष सुना? तुमने किसी से हमारा पक्ष सुना है? और मैं मंथरा से बोला, मैं कहा मंथरा तुम भी, तुमने तो जहर भर दिया केकई में। केकई तो कितना प्यार करती थी राम से, वो तो कितनी खुश थी जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था। मंथरा बोली केकई नादान थी, वो राजनीति के दाव पेचों को नहीं जानती थी, और मैं उसकी दासी थी, उसकी सहेली भी थी, उसकी संगनी भी थी। मैं वो नहीं हूं जो रामायण या अन्य राम कथाओं में मुझे दर्शाया गया है। मैं भी एक राजकुमारी थी, मेरी व्यथा किसी को नहीं पता, सिर्फ लोग मेरा एक ही रूप जानते हैं। केकई महारानी थी ना। उसने बागडोर बातों के अपने हाथों में संभाली। उसका मंथरा और शूर्पणखा जरा शांत हुई है। कथाकार को हम क्रोधित नहीं कर सकते, हम अपनी बात कहेंगे, और हां इनको सुननी जरूर पड़ेगी। मैं चुप हो गया था, बोला हां, सब एक एक करके अपनी बात कहें। मैं सबसे पहले आरंभ करूंगा केकई से, वो अपनी बात रखें, फिर मंथरा अपनी बात रखे, फिर शूर्पणखा अपनी बात रखे। मैं तीनों के पक्ष को जरूर जन साधारण के पास लेकर जाऊंगा, और यदि जन साधारण को लगा कि तुम्हारी बातों में कुछ सत्यता है, तो तुम्हें वो जरूर अपने मन से न्याय देंगे। जो घृणा के भाव तुम्हारे प्रति समाज में है, वो कुछ कम अवश्य होंगे। जब जब लोग तुम्हारी कहानी पढ़ेंगे, तुम्हारे पक्ष को पढ़ेंगे, या उन तक बात पहुंचेगी, तुम्हारी व्यथा में अवश्य कमी आएगी। मित्रों, केकई ने कथा आरंभ की। केकई की कथा मैं सुनाऊंगा तुम्हें अगले एपिसोड में, एक एक करके एक एक की कथा सुनाएंगे, और फिर कोशिश करेंगे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से। तो कृपया इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, और आप भी मंथन कीजिए कि उनके चरित्र क्या था,
क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने जो भी घटनाएं घटी उसकी वो पात्र बनी, मुख्य पात्र बनी। धन्यवाद। कृपया प्रतीक्षा कीजिए अगले एपिसोड का। नमस्कार।